हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा अश्वगंधा के बारे में। तो प्रारंभ में तो चर्चा कर लेते हैं इसके नाम और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, इसका असगंध भी एक नाम होता है और इसका लैटिन नाम विथेनिया सोमनिफेरा होता है। दोस्तों, यह कंटकारी कुल की या सोलेनेसी कुल की एक पादप है और इसके जो दूसरे नाम हैं वो हैं वाजिगंधा, कंचुका, अश्वावरोहक, वाराहकर्णी, तुरगी, बल्या और वाजिकरी। दोस्तों, यदि इसके गुणों की बात मैं करूं तो यह रस में कषाय, तिक्त, वीर्य में उष्ण, वात कफ को दूर करने वाली, विष, व्रण, क्षय नाशक तथा कांति वीर्य और बल की वर्धक है, अर्थात बल बढ़ाने वाली ये है। और दोस्तों, यह विशेषकर मूर्छा में, भ्रम में, अनिद्रा, रक्त भाराधिक्य अर्थात रक्त के भार का जो अधिक्य हो जाता है, रक्त जो गाढ़ा हो जाता है, शोथ, क्षय एवं शोष में उपयोगी है। तो दोस्तों, विशेषकर इसकी दो उपयोगिताएं हैं। एक तो इससे अश्वगंधारिष्ट बनता है और एक इसका चूर्ण बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करूंगा इसके चूर्ण के लिए। तो दोस्तों, जो बाजार में चूर्ण उपलब्ध होता है वो प्योर चूर्ण नहीं होता। आप देख रहे हैं, यह अश्वगंधा का पौधा जो है मैंने उखाड़ लिया है ज़मीन से और ये इसका बीज पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये जो है जड़ पूरी उखड़े इस प्रकार उखाड़ना होता है, अर्थात आप यदि सूखी ज़मीन से उखाड़ेंगे तो जड़ इसकी छूट सकती है, इसलिए पहले पानी दे लें और उसके बाद इसको उखाड़ लें। दोस्तों, बाजार में जो आपको अश्वगंधा का जो पाउडर मिलता है वो इसकी जो जड़ें हैं वो साबुत आपको मिलती हैं, अर्थात मुख्य रूप से जो इसका चूर्ण बनाया जाता है वो जड़ के छिलके का चूर्ण होता है जो पूर्णतः शुद्ध होता है। लेकिन जो मार्केट में मिलता है वो क्या है जी? वो साबुत जड़ें हैं जो वजन अधिक करने के लिए डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इसकी जड़ को अलग से काट के और उसको पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। इसमें जितनी भी जो मिट्टी है वो सारे निकल जाए और निकलने के बाद अच्छे से ये जो है साफ हो जाए। तो दोस्तों, मैं इसको धो रहा हूँ। इस दौरान मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जड़ से बहुत ही अच्छी सुगंध आती है और हमारी ये जो जड़ है ये धुल चुकी है। दोस्तों, अब हम इसका छिलका उतारने की अपनी तैयारी करते हैं, छिलका इसका उतार लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जड़ से बहुत अच्छी सुगंध आती है जैसा कि मैंने आपको बताया। और आप जो बाज़ार से लेकर आएंगे, आप कभी उसको सूंघना, उससे आपको कोई भी सुगंध नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो प्योर चूर्ण अर्थात शुद्ध चूर्ण वो नहीं होता है। और दोस्तों, बाज़ार में इसकी कीमत जो है वो 600 से 800 रुपये किलो कम से कम होती है इसकी जड़ की कीमत, यदि आप इसकी जड़ लाना चाहें। तो दोस्तों, मैं अब आपको इसका छिलका जो उतारते हैं बिल्कुल आसान है, आप घर पर आराम से इसका छिलका उतार सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि एक तरफ से कट मार लें और मैं कैमरा भी पकड़े हुए हूँ और अपने आप ही कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी असुविधा मुझे हो रही है। बाकी इस प्रकार से कट मार के और आप अपने हाथ की सहायता से आराम से इस छिलके को उतार सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे इसका छिलका उतरना शुरू हो जाएगा और आप इसका छिलका पूरा उतार सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसका छिलका जो है वो सारा उतार लिया है और आपके सामने ये रखा हुआ है। एक विशेष बात ये है कि जब इसको सुखाएं तो बिल्कुल भी धूप में ना सुखाएं, क्योंकि यदि आपने इसको धूप में सुखा दिया तो इसकी सारी जितनी भी खुशबू है अर्थात सुगंध जो है वो उड़ जाएगी और जो जड़ी है उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, अब ये देख रहे हैं, ये जो जड़ी का जो अंदर की लकड़ी वाला हिस्सा है वो है और इसको भी बाज़ार में बेचा जाता है। जी हाँ, इसको भी छोटे टुकड़े करके बाज़ार में बेच दिया जाता है, क्योंकि जो बेचारे नहीं जानते वो लुट सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप जब लें तो कम से कम छिलके वाली जड़ी ही लें, और ना तो यदि आपके आसपास कहीं अश्वगंधा का पौधा है तो उसको ही लेके निकाल के उसकी जड़ को काट के चूर्ण बना लें। अब दोस्तों, ये मेरी अश्वगंधा 2 दिन बाद पूरी सूख चुकी है। मैंने इसको छाया में सुखाया था और आप देख पा रहे हैं ये टूट रही है, अर्थात ये मुड़नी नहीं चाहिए, टूटनी चाहिए।
और दोस्तों गर्मी के मौसम में, अब जैसे कि अप्रैल की आज 26 तारीख है, तो गर्मी के मौसम में ये जल्दी सूख जाता है। और अब मैं इसको मिक्सी के अंदर डाल के इसका चूर्ण बना लेता हूँ। यदि आपके पास मिक्सी उपलब्ध नहीं है तो आप लोहे वाले दस्ते के अंदर भी डाल के इसको कूट कर इसका महीन चूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों मिक्सी के अंदर डालकर चूर्ण बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तुरंत ये काम हो जाता है, बशर्ते आपने इसको अच्छे से छाया में सुखा लिया हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये इसके अंदर घूमना शुरू हो गई है और ये आपके सामने दोस्तों चूर्ण जो है तैयार है। और इसको जो योग्य चिकित्सक है उसी के परामर्श के अनुसार लें। और यदि आप सामान्यतः लेना चाहते हैं अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, बलवर्धन के लिए, तो इसको जो 2 से 3 ग्राम की मात्रा है वो काफ़ी है।